शांति। आज 22/5/2023। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए क्या हो जाओ, बाबा के सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात क्या? पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का संन्यास कर, झूठा देहाभिमान का संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले ही बच्चे बाबा के पूरे मददगार बनते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला? बाप फुल रहमदिल है, लेकिन कैसे और कौन सा रहम बच्चों पर बाबा सदा करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश वो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण लेते हैं। कहते, अच्छा, फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाप फुल रहमदिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे, बाप के पास आएंगे। तो सदा सुखी रहे, यही बाप की आश रहती है। इसलिए बाबा यही रहम हम सब पर करते हैं। देखो बाबा कितना मीठा है। कल का अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कितना प्यार किया। तो ऐसे बाबा की बात नहीं मानेंगे, ऐसे कोई बच्चा हो सकता है क्या? फिर बाबा ने कहा, बच्चे, शिव बाबा ने दो प्रकार की यात्रा समझाई है ना। एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। तो बाबा सुप्रीम है ना, तो तुमको यात्रा पर ले जाता है। तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। फिर तुम बाप के हो ना, तो बाबा तुम्हारे लिए क्या बन के आया है? सुप्रीम पंडा है, एकदम टॉप लेवल की गाइड करता है। जो बाबा जो गाइड करता है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। और बाबा की गाइडलाइन मानने से, अपने स्वभाव संस्कारों में उसको धारण करने से जो मिलता है, वो फिर किसी भी गाइडलाइन से, किसी भी पढ़ाई से नहीं मिलता। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कौन वर सकता है? फिर बाबा कहते, बच्चे, लायक बनना है। तुम बच्चे जानते हो ना, क्यों ऊंचाते ऊंचा मेरा बाबा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी आदि सबसे ऊंचा है ना हमारा बाबा। तो एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब कौड़ी समान तम प्रधान है। तो सारी महिमा किसकी है? बाप की है ना। तो इसीलिए सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना भी बाप का ही काम है। इसलिए बाप के आज्ञा पर चल के बाप का पूरा पूरा मददगार बनेंगे ना, तो पूरे ही कल्प पूरे जीवन के लिए आज्ञाकारी बन के पूरे कुल का ही क्या करोगे? कल्याण करोगे। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप पर पूरा बलि चढ़ना, बाप का संग बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना, पूरा पवित्र मनसा वाचा कर्मना से बनना। और कल की मुरली के आधार से आज की मुरली की धारणा है कि अपने को दर्पण में भूत देख, भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन, धारणा कर और औरों को करानी है। वरदान, परमात्मा के परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सबसे मेहनत की ना तुमने, और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले सदा सहज अनुभव होगा ना। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है, माया का तूफान नहीं लेकिन रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना, समझ ही बदल गई। ज्ञान माना समझ। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो ना। इसी स्मृति में रहोगे ना, तो क्या हो गए? भाग्यवान आत्मा ही भव का वरदान सदा तुम्हारे साथ ही है ना, और तुम्हारे लिए है, तुम्हारा है, उस अधिकार है, तो तुम ही हो भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करने ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। हम मीठे प्यारे बच्चों का, बाबा के सच्चे आज्ञाकारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। ऐसे मीठे बाबा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।